500 साल बाद ढोलकपुर एक सुंदर गांव बन चुका था। इस गांव में रहते थे महाराज रायस्टार, जिनका न्याय और दया गांव भर में प्रसिद्ध था। गांव के लोग उनके शासन में बेहद खुशहाल थे। ढोलकपुर से थोड़ी दूरी पर एक रहस्यमयी सोने की हवेली थी, जो रात में चांदनी की तरह चमकती थी। कहा जाता था कि वो हवेली हजारों साल पुरानी है और उसके हर पत्थर में सोना जड़ा है। उस हवेली की देख रेख करता था सूखा लकड़ा, जिसे सब टुंग टुंग के नाम से जानते थे। वह एक सीधा सादा मगर दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उसी हवेली में रहता और सोने के जरिए अपनी गुजारा करता था। लेकिन ढोलकपुर में सब कुछ इतना शांत नहीं था। वहाँ रहते थे दो लालची डाकू, ज्ञान और अज्जू। एक रात उन्होंने हवेली में घुसकर सोते हुए टुंग टुंग को बेरहमी से मार डाला और सारा सोना लूट कर ले भागे। लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ। टुंग टुंग की आत्मा हवेली से उठी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में आग। क्या गलती थी मेरी, वह चिल्लाया। अब मैं ढोलकपुर को चैन से नहीं जीने दूंगा जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता। तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ टुंग टुंग की आत्मा गायब हो गई। उसके बाद ढोलकपुर में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात अजीब सी आवाजें सुनाई देती। जो भी गांव वाला उस आवाज के पीछे बाहर निकलता, सुबह उसकी लाश मिलती। लोग डर से कांपने लगे। पहले सबने सोचा कि ये किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कुछ और है, कुछ डरावना। एक रात पूरे गांव में सफेद धुआं फैल गया, जो उसकी चपेट में आया। बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव के चबूतरे पर लाशों का ढेर लगा था, जिनमें ज्ञान की लाश भी थी। उसके पास एक खून से लिखा पैगाम पड़ा था, एक मर गया, अब एक बाकी है। अब सबकी नजरें अज्जू पर थीं। महाराज रायस्टार को यकीन हो गया था कि ये कोई सामान्य कत्ल नहीं, बल्कि एक भूत का बदला है। रायस्टार ने गांव की रक्षा के लिए पहरे बढ़ा दी और अज्जू को हवेली से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। लेकिन लालच का कोई इलाज नहीं होता। अगले दिन गांव में एक सफेद चमचमाता पेड़ उगा। उस पेड़ के नीचे ढेर सारा सोना रखा था। अज्जू उस पेड़ को देखकर लोभ में अंधा हो गया। उसने सोने को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पास गया, पेड़ की जड़ें उसे पकड़कर अपनी आग में समा गईं। वो जलकर राख हो गया। पेड़ ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई पेड़ नहीं था, बल्कि टुंग टुंग साहोर था। उसने गूंजती आवाज में कहा, मेरा बदला पूरा हुआ, अब ढोलकपुर में फिर से शांति होगी। उसके बाद हवेली की जगह एक सुंदर बगीचा बन गया और गांव के लोग फिर से हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। ढोलकपुर फिर से शांत हो गया। अगर आपको भी फ्री डायमंड चाहिए, बायो के लिंक से आप डाउनलोड कर लो।